सेकंड ईयर स्टार्ट करते हैं। सेकंड ईयर के लिए पहले एक नया कंपनी क्रिएट कर लेते हैं। कंपनी क्रिएट करने के लिए जो एग्जिस्टिंग कंपनी है उसको बंद कर देते हैं। तो एग्जिस्टिंग कंपनी को बंद करने के लिए यहाँ देखिए कंपनी का ऑप्शन दिख रहा है। यहाँ पे क्रिएट अल्टर सेट ऑप्शन सब आ रहा है, तो हम उसको सेट कर देंगे। तो पूरा गायब हो जाएगा और डायरेक्ट ऑप्शन देगा क्रिएट करने का। क्रिएट कंपनी, तो हम कंपनी बना रहे हैं विभा एंड कंपनी। ठीक है, सेकंड क्रिएट हो गया, ये सब ठीक है। ठीक है, सेकंड ठीक है, रेगुलर पहले फाइल खोल लेते हैं। ठीक है, सबसे पहला एंट्री क्या है कि 15 लाख रुपए बाई चेक लाना है आईसीआईसी बैंक का। तो सबसे पहले मेरे को आईसीआईसी बैंक का लेजर क्रिएट करना पड़ेगा। तो क्रिएट लेजर आईसीआईसीआई बैंक, बैंक अकाउंट। देखिए कन्वर्जन प्रॉब्लम हो रहा था। ठीक हो गया। अब मेरे को एक और अकाउंट बनाना होगा, क्या, कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो रीवा कैपिटल अकाउंट बना देते हैं। ठीक है? अब वाउचर देखिए इस तरह से दिखा रहा है, मतलब कुछ सेटिंग्स चेंज करना होगा। चेंज करने के लिए देखिए पहला सेटिंग से चेंज मोड दिख रहा है। ठीक है, चेंज मोड में जाएंगे, इसको सिंगल एंट्री को डबल एंट्री करेंगे। डबल एंट्री करेंगे, 2 बाई दिख रहा है। 2 बाई का फिर यहाँ पे मोर ऑप्शनल सेटिंग्स में जाए, नहीं ऑप्शनल नहीं, सॉरी, मोर डिटेल्स में जाएंगे और यहाँ पे सेटिंग्स नहीं है, कॉन्फ़िगर में चलेंगे। देखो यूज सी आर डी आर इंस्टीड ऑफ 2 बाई, तो करेंगे यस, वो सेटिंग। ठीक है, तो देखो पहले डी आर सी आर आ गया, दिख रहा है ना यहाँ लेफ्ट में। ठीक है, तो पहला सेटिंग्स कहाँ पे मिला, पहला सेटिंग्स यहाँ चेंज मोड, सिंगल एंट्री को डबल एंट्री करेंगे। और दूसरा सेटिंग्स कहाँ मिलेगा, यहाँ कॉन्फ़िगर में। ठीक है, हम जानबूझ के माउस से क्लिक कर रहे हैं, कीबोर्ड का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, जिससे सेटिंग्स दिखेगा कि कहाँ जाके करना है। नहीं तो ऐसे कीबोर्ड का इस्तेमाल करके भी वहां से जा सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो सेटिंग है ये नो किया हुआ था, इसको यस करेगा। ये सेटिंग्स कब जरूरत पड़ता है, जब हम फ्रेश टैली डालते हैं ना, तब। तो अब देखो डीआर क्या होगा, अच्छा डीआर पेमेंट में नहीं मारना, हम लोग रिसीविंग में मारना है। तो सीआर क्या होगा, रिवा कैपिटल अकाउंट कितना, 15 लाख, 15, 15 लाख में कितना जीरो होता है, लाख में याद रखना 5 पे जीरो, 1 2 3 4 5, याद कैलकुलेशन गड़बड़ाएगा नहीं।
ठीक है, कहाँ जाएगा? आईसीआईसी बैंक में। ठीक है, मेरा बैंक में पैसा आ गया। नेक्स्ट है 50,000 रुपया निकाला जा रहा है चेक से। अब देखो, दो यूजेस है, पर्सनल यूज और ऑफिस यूज। तो ऑफिस यूज है यानी कि कैश में निकालेंगे, और पर्सनल यूज है तो हम लोग विड्रॉल करेंगे। तो कॉन्ट्रा वाउचर, तो सीआर हो जाएगा बैंक 50,000, 1 2 3 4, और डीआर हो जाएगा कैश, खाली खत्म। फर्नीचर 1.5 लाख का। तो लेजर क्रिएट करेंगे, क्रिएट लेजर फर्नीचर, फिक्स एसेट। ठीक है, वाउचर पेमेंट, तो फर्नीचर कितना? 1.5 लाख का। 1 5 1 2 3 4, फ्रॉम आईसीआईसी बैंक। चेक नंबर दिया हुआ है, दे सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। 1 2 3 4 5 2। नेक्स्ट एंट्री क्या है? नेक्स्ट एंट्री है कि एक भाड़ा में जगह लिया जा रहा है जिसका रेंट है 3,500, और सिक्योरिटी डिपॉजिट किया जा रहा है 25,000। तो ये पिछला वाला में भी हम लोग कर चुके हैं, तो इसमें भी कुछ अलग से नहीं होगा। तो सदा, तो चेक हो गया क्लियर। ठीक है, अब ये 3 4 चीज लेना है, ले लेते हैं फटाफट। तो पेमेंट, मल्टी अलाउ, बस देखना में जीरो आ रहा है। ठीक है चलो, तो अलग अलग कर देता है। इसका एक सेटिंग्स होता है, हम बता देंगे। मल्टीपल एंट्री भी कर सकते हैं, मल्टीपल लेजर भी क्रिएट किया जा सकता है। क्रिएट में जाएंगे ना, यहाँ लेजर में जाएंगे, तो इसमें मल्टीपल भी क्रिएट करने का ऑप्शन आता है। अदर मास्टर डिटेल्स में जैसे एक साथ मल्टीपल लेजर क्रिएट करना है। ठीक है, बाद में ढूंढेंगे। लेजर क्रिएट करते हैं फटाफट। तो वाउचर, सबसे पहला सेलफोन 5,500, 5,500। नेक्स्ट, कंप्यूटर 25,000। 25,000।
नेक्स्ट इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स, वो है 5,000। नेक्स्ट है मोटर व्हीकल 40,000। सीआर हो जाएगा ICICI। ठीक है, पानी खत्म। नेक्स्ट है कुछ जन को रखा जा रहा है सर, ठीक है, इसका कोई एंट्री नहीं है। अब शुरू होता है कहानी यहाँ से। ठीक है, तो कैसे कैसे करना है। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि एक एक करके सेक्शन बनाना शुरू करेंगे, जैसा हम लोग पिछला वीडियो में देख रहे थे। तो सबसे पहले हम लोग बनाएंगे एक यूनिट ऑफ मटेरियल। यहाँ पे यूनिट, यूनिट बनाने के लिए हम क्या हो जाएंगे, क्रिएट में जाएंगे और स्टॉक सेक्शन में यूनिट बनाएंगे। यहाँ बनाएंगे NOS या ECS, और टाइप होगा सिंपल। ECS बन गया। अब हमको एक ग्रुप बनाना है, क्या, स्टेबलाइजर, जिसके अंदर हमको हाई कैपेसिटी स्टेबलाइजर बनाना है। तो ग्रुप बनाने के लिए कहाँ पे जाएंगे, क्रिएट स्टॉक ग्रुप स्टेबलाइज, ठीक है, स्टेबलाइजर बना दिए। और क्रिएट में जाके एक और स्टॉक आइटम बना लेंगे। क्या बनाना है हम लोग को, हाई कैपेसिटी स्टेबलाइजर, हाई कैपेसिटी स्टेबलाइजर अंडर स्टेबलाइजर ग्रुप ECS। ठीक है, GST एप्लीकेबल एप्लीकेबल, ठीक है, किस हिसाब से रहेगा, तो एज पर कंपनी ग्रुप स्पेसिफाई डिटेल्स, टैक्सेबल कितना परसेंट, 18%, गुड्स, यानी कि स्टॉक लेवल का काम खत्म हो गया। अब क्या बचा, अब हमको GST और परचेस अकाउंट। तो नेक्स्ट मेरे को क्या बनेगा, परचेज अकाउंट 18%, वो बना लेते हैं। तो ये बनाने के लिए मेरे को कहाँ जाना होगा, सेम लेजर, परचेज @18%, ठीक है, परचेज अकाउंट। ठीक है, ठीक है, सेट क्वालिफिकेशन, ड्यूटीज एंड टैक्स टाइप, GST नॉट करते हैं, GST एप्लीकेबल, ठीक है, स्पेसिफाई डिटेल्स, HSN कोड दे सकते हैं, स्पेसिफाई डिटेल्स, टैक्सेबल कितना परसेंट टैक्सेबल, 18%, और उसकी जगह पे सर्विसेज की जगह पे काम खत्म। ठीक है, नेक्स्ट है SGST और CGST। इनपुट SGST 9%, टैक्सेस GST, तो पहले S है तो S ले लेंगे, ठीक है, कितना परसेंट, 9। इनपुट CGST 9%, टैक्सेस GST CGST 9%, सारा चीज तैयार।
सारा चीज तैयार नहीं हुआ, अभी ए टू जेड ट्रेडर बनाना बाकी है जिससे सामान हम खरीदने वाले हैं। तो लेजर ए टू जेड ट्रेडर्स, ये जाएगा मेरा सर्टिफिकेट है जिससे हम सामान खरीदेंगे। मेंटेन डिजिटल बिल, यस। ये अब हम लोग करते हैं परचेज। परचेज करने के लिए हमको क्या करना होगा, वाउचर और परचेज। सबसे पहले स्पेसिफाई पार्टी ए टू जेड ट्रेडर, वो डिटेल्स में आ रहा है। परचेज लेजर यहाँ पे कॉमन दिखा रहा है। अब मेरे को कॉमन लेजर एलोकेशन नहीं चाहिए क्योंकि हम एक साथ दो परचेज भी करेंगे, कभी 8%, कभी 15%। दिख रहा है ना यहाँ पे ऊपर में परचेज लेजर मांग रहा है ना, टेबला हटाना है। तो ये कहाँ से हटेगा, कॉन्फ़िगर में जाएंगे और ये देखो दिखा रहा है कॉमन लेजर एलोकेशन, ये वाला सेटिंग्स, इसको नो कर देंगे। ठीक है, और यूज डिफॉल्ट बिल एलोकेशन भी नो रहेगा। अब देखिए अब यहाँ एक ट्रेडर आया, कहानी खत्म। ये ला डिटेल्स बंद किया जा सकता है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हाई कैपेसिटी स्टेबलाइजर कितना, 100 क्वांटिटी 600 करके, 100 क्वांटिटी 600 करके आ गया। अब परचेज लेजर इसका होगा परचेज 18%। फिर नीचे आएंगे, इनपुट 9% अपने आप अमाउंट आ गया, इनपुट 9 अपने आप अमाउंट आ गया। ठीक है, ये विल नो न्यू रेफरेंस, डिफॉल्ट बिल एलोकेशन नो किया हुआ है इसीलिए अपने आप न्यू रेफरेंस आ गया। अब यहाँ पे हम क्या नंबर देंगे, यहाँ पे देंगे 7 नंबर, जिससे मेरे को रेफरेंस पता रहेगा। यहाँ देंगे 7 नंबर। नेक्स्ट है, चलिए और सामान खरीदना है, यानी कि मेरे को फटाफट लेजर वगैरह तो ऑलरेडी बना हुआ है, मेरे को फटाफट ग्रुप और लेजर्स क्रिएट कर देना है। तो तेजी से हाथ चलाते हैं, पहला मैंने मेन मेहनत है। तो क्रिएट स्टॉक ग्रुप पंप्स है ना, एक स्टॉक ग्रुप पंप बना लिए। और उसके बाद फिर लेजर क्रिएट करने, स्टॉक आइटम क्रिएट करेंगे। अभी अभी बहुत सारी चीज क्रिएट करना है। स्टॉक आइटम में बनेगा ओपन वेल पंप, ये हो जाएगा पंप। ठीक है, टीसीएस। ठीक है, यहीं पर स्पेसिफाई कर देंगे टैक्सेबल कितना, 5% है ना, पंप 5% है। गुड्स सबमर्सिबल पंप, ठीक है बना लेते हैं एक बार। हो गया। और एक तो था लो कैपेसिटी स्टोरेज, स्पेशलाइजर टैक्सेबल 18%। क्या बनाना है मेरे को, 200 इनपुट टैक्स और एक तो परचेज टैक्स, परचेज। और सामान किससे खरीद रहे हैं, ए टू जेड से ही ले रहे हैं। ठीक है, तो मेरे को लेजर में चलेंगे और एक बनाएंगे परचेज एट द रेट 5%, परचेज अकाउंट। ठीक है, नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल, इसमें स्पेसिफाई डिटेल्स टैक्सेबल कितना जीएसटी रेट होगा, ये होगा 5%।
और इस पे हो गया एक इनपुट एस सी एस टी 2.5%, taxes GST at GST 2.5%, input CGST 2.5%, taxes C 2.5%। पहले जैसा क्रिएट हो गया, अब उनको एंट्री करना करने के लिए हमारे को क्या करना होगा, सबसे पहले लो कैपेसिटी। लो कैपेसिटी के लिए यहाँ पे चलेगा हम लोग ऑप्शन परचेस A to Z, लो कैपेसिटी स्टेटस कितना 100 क्वांटिटी 400 करके, 100 क्वांटिटी 400 करके। तो लो कैपेसिटी स्ट्रेटेजी 18% या 5%। इसके बाद ओपन वेल पंप कितना हो जाएगा, ओपन वेल पंप है 50 क्वांटिटी 1500 करके, 50 क्वांटिटी 1500 करके, ये हो जाएगा परचेस 1%। ये सबमर्सिबल पंप 100 क्वांटिटी 2000 करके जाएगा परचेज एट द रेट 5%। अब मेरा यहाँ पे दोनों लगेगा, पहले 9 लगा लेते हैं, 9 आ गया। ठीक है, अब कैसे मान लेंगे मेरा अमाउंट सही है, 6,36,000 खुद से आया, पहला बात की है। और दूसरा कहानी क्या है, कैलकुलेटर मेरा अमाउंट कितना हुआ 40,000। ठीक है, तो 40,000 का कितना परसेंट, 18%, कितना 7,200 डिवाइडेड बाई 2, 36। उसी तरह से इनपुट 2.5, इनपुट रेफरेंस, ये हो जाएगा कितना नंबर, 8 नंबर, 8 नंबर इंटरेस्ट, 8 नंबर बंद कर देते हैं। अब नेक्स्ट एंट्री क्या है, कैरेज इनवर्ट। कैरेज इनवर्ट मतलब बोलो, क्रिएट लेजर कैरेज इनवर्ट हो जाएगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है, वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाता है। करने के लिए वाउचर पेमेंट कैरेज इनवर्ट कितना है 500 कैश हो गया। नेक्स्ट है 10,000 का पेटी कैश। पेटी कैश का कहानी पता है क्या है, पेटी कैश का कहानी, वो कैश सीआर हो जाएगा 10,000, कैश इन हैंड ग्रुप
5,000 पे विड्रॉल हो रहा है, 5,000 पे विड्रॉल के लिए पेमेंट वाउचर विथ विड्रॉल ग्रुप हो जाएगा कैपिटल अकाउंट। 5,000 फ्रॉम कैश और टैक्स एडजस्टमेंट। टैक्स एडजस्टमेंट के टाइम में सबसे बढ़िया तरीका है एक्सेल खोल लो और एक्सेल खोल के सब लिख लो। ठीक है, एक तरफ ऐसे करके इनपुट लिखो, एक तरफ ऐसे आउटपुट लिखो, एक तरफ लिखो 9 CGST SGST 9 CGST 2.5 SGST 2.5। अब चूंकि इसमें ना आउटपुट नहीं है एक भी क्योंकि सेल हुआ नहीं है इसलिए सारा इनपुट है। तो अब यहाँ पे अमाउंट लिखो बस। है? क्या चीज? सी में प्रैक्टिकल। सी के बाद शुरू करेंगे ना तब फिर स्टार्ट करेंगे। अभी जल्दी फटाफट कंप्लीट करिए उसको। ठीक है, तो अब इसको लिख लो। तो लिखने के लिए मेरे को कहाँ जाना होगा? लिखने के लिए सबसे बढ़िया जुगाड़ है यहाँ पे दो तीन तरीका है। पहला तरीका है तो ट्रायल बैलेंस। यहाँ पे डिस्प्ले में जाएंगे और ट्रायल बैलेंस में जाएंगे, इसको खोलेंगे, एक्सपैंड ऑल करेंगे। एक्सपैंड ऑल ऑप्शन ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये अमाउंट है ड्यूटीज एंड टैक्सेस में, यहाँ से भी दिख जाएगा। दूसरा कहाँ दिखेगा? यहाँ पे जाएंगे डिस्प्ले एंड मोर रिपोर्ट्स, यहाँ पे अकाउंट बुक स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में जाएंगे, अकाउंट बुक्स लेजर नहीं, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स आउटस्टैंडिंग पेबल, तो अमाउंट देना है रात होता है। पेमेंट नोट, कॉन्ट्रा रजिस्टर। ठीक है, हम इसको देख के एक बार बताएंगे। ठीक है, इसमें क्या होगा ना ये तुम और देख सकते हो। ऐसे सिंपल तरीका ट्रायल बैलेंस में जाएंगे और यहाँ पे जाके देख लेंगे कि मेरे को कितना अमाउंट देना है। तो यहाँ लिख लो। तो तेरा CGST 9% का अमाउंट आ रहा है 9,000, तो सेम इसका भी 9,000 आएगा, इसमें कंफ्यूजन नहीं रखना है। इसका अमाउंट आ रहा है 6,850, 6,875, 6,875 है, तो इसका भी वही अमाउंट होगा 6,875। ठीक है, तो अब तुमको याद रखना है कि क्या बोलते हैं, इनपुट वाला हमेशा CR होगा और आउटपुट वाला हमेशा DR होगा। ठीक है, एडजस्ट करने के टाइम। तो एडजस्ट करने के लिए मेरे को क्या खोलना होगा? वाउचर और क्या खोल लेंगे? जनरल वाउचर। तो अभी देखिए पहले DR आ रहा है, तो DR से पीछे चलेंगे,
पहला महीना थोड़ा दिक्कत होगा क्योंकि डीआर सेटिंग्स चेंज करने नहीं देगा। तो डीआर सेटिंग्स चेंज करने नहीं देगा तो कोई बात नहीं, हम पहले टैक्स एडजस्टमेंट ले ले रहे हैं। अच्छा बनाए नहीं है टैक्स एडजस्टमेंट, टैक्सेस अदर्स। तो मेरा अमाउंट कितना होगा 31750, 31750। ठीक है, आउटपुट रहने से एडजस्ट करना आसान पड़ता है। अब जो कि पहला महीना है वो डायरेक्ट डायरेक्ट करते जाएंगे। ये 9000, बस फिर टारगेट क्या होना चाहिए हम लोग का, सब जीरो होना चाहिए। अमाउंट है 6875, 6875। सब जीरो हो गया ना, दिख रहा है सब जीरो। इस महीने का एंट्री खत्म। हम लोग चलेंगे सीधा डी की ट्रायल बैलेंस, चेक करेंगे कि एंट्री सही है कि नहीं है। तो इधर 5000, 15 लाख, 5000, 15 लाख, 31,750, 31,750, 406,750, 406,750, 225,500, 225,500, ठीक है। ठीक है, 129, 129, ठीक है। उसके बाद 25, 44, 11, 25, 44, 11, 375, 1275, 1275 और 500 रुपये डायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है, पहला महीना सस्ती। तो इतना छोड़ दे या एक महीना और बता दे, बता देते 6 दिन में खत्म हो जाएगा। चलिए, अब मैं स्टार्ट करने से पहले मेरे को महीना चेंज करना होगा। चेंज करने के लिए मेरे को अप टू 1/5/2023, ठीक है। चलिए, सेकेंड मंथ में सबको सैलरी जा रहा है, तो सिर्फ 18 दिन का सैलरी जा रहा है। तो 18 दिन के सैलरी का कितना जाएगा, 6900। तो अब ये करने के लिए सबसे पहले मेरे को क्या करना होगा, कॉस्ट सेंटर ऑन करना पड़ेगा। कॉस्ट सेंटर ऑन करके उसको सैलरी में असाइन करना। कॉस्ट सेंटर कैसे ऑन करेंगे, कॉस्ट सेंटर ऑन करने के लिए मेरे को क्या बोलते हैं, F11 कंपनी सेटिंग्स ऑन करेंगे। ठीक है, यहाँ पे इनेबल कॉस्ट सेंटर दिख रहा है, इसको यस कर देंगे। हो गया कॉस्ट सेंटर इनेबल। हमको सैलरी का एक लेजर क्रिएट होगा, सैलरी एक्सपेंस, ये हो जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल, जीएसटी नॉट एप्लीकेबल। ये तो इनेबल कर दिए हैं। ये नहीं आया, कॉस्ट सेंटर एप्लीकेबल यस किया हुआ है। ये तो हो गया, कॉस्ट सेंटर क्रिएट करना होगा ना। तो देखो अकाउंटिंग मास्टर में आएंगे, कॉस्ट सेंटर क्रिएट करेंगे, क्या क्या बनेगा, राहुल भट्ट।
सुरेख जयराम सिंह। अब हमको क्या है, पेमेंट सैलरी कितना अमाउंट है, 6,900। 6,900। राहुल को 2,400। जयराम सिंह गुप्ता इसी माथु कैसे दे रहे पैसा, बैंक से। तो यहाँ हो जाएगा बैंक से। Clear? अब नेक्स्ट एंट्री है स्टेशनरी, 2,500 का लिया जा रहा है। तो अब ये पेटी कैशियर से ये होगा। तो फटाफट पेमेंट में चलते हैं। तो पहला है स्टेशनरी, डेट एक्सपेंसेस, ये कितना का है, 2,500। आप देखो अमीला शुरू हो गया। तो अब अमीला बंद करने के लिए मेरे को क्या करना होगा, क्रिएट लेजर, यहाँ जाके अदर मास्टर सेटिंग्स, मोर सेटिंग्स में जाएंगे और यहाँ पे कॉस्ट सेंटर एप्लीकेबल यस है वो है, इसको नो कर देंगे ताकि ये डिस्टर्ब करना बंद कर दे, क्योंकि मेरा एक ही में जरूरत था, आगे के लेजर्स में उसका जरूरत नहीं। ठीक है। नेक्स्ट कौन है, सेलफोन बिल। स्टॉक मेंटेनेंस, कन्वीनियंस। कंप्लीट हो गया। आएंगे वाउचर, तो स्टेशनरी, इसका लेजर में ठीक कर लेना अभी तक। डिफॉल्ट वाला तो चेंज कर दिए है। स्टेशनरी, पीसीआर, सेल फोन, सेल फोन को सिंपल बिल में नहीं घुसा देना है, जाएगा 600। एडीआर, स्टॉक मेंटेनेंस, जाएगा पेटी टैक्स। सामान शॉप रेंट, शॉप रेंट भी दे देते हैं। शॉप रेंट एक्सपेंस या फिर रेंट एक्सपेंसेस,
कैसे पे किए हैं वही चेक। अब सेल करना है, तो सेल करने के लिए मेरे को सेल्स अकाउंट बनाना है। आइटम तो ऑलरेडी बनाया हुआ स्टॉक आइटम, और ये करना है आउटपुट टैक्स बनाना है। तो एक ही साथ सब बना लेते, दिमाग नहीं लगाते। ठीक है, तो क्रिएट में जाएंगे, क्रिएट लेजर, तो बना है सेल्स एट द रेट 18% सेल्स अकाउंट, टैक्सेबल 18%। गया। फिर सेल्स एट द रेट 5%, सेल्स अकाउंट स्पेसिफाई डिटेल्स टैक्सेबल 5%, बन गया। फिर आउटपुट एज जीएसटी 9%, डिविडेंड टैक्सेस एज जीएसटी 9%, आउटपुट जीएसटी 9%। जीएसटी 0.5%, एस बनाया था ना, सी बनेगा ना। सारा लेजर बन गया। अब मेरे को सिर्फ एक चीज बनाना है, इसको बेच रहे हैं, तो कैश में बेच रहे हैं, इसलिए कोई सेंट्री क्रेडिट डेटा बनाने की जरूरत नहीं है, इसलिए सीधा वाउचर में चलेंगे और सेल्स वाउचर, पार्टी नेम कैश हो जाएगा। ठीक है, कैश बढ़ने वाला है। तो अभी हम बेच रहे हैं 50 टू हाई कैपेसिटी, हाई कैपेसिटी 50 की सेल कर रहे हैं 850 करके, ये हो जाएगा सेल्स एट द रेट कितना, हाई कैपेसिटी ना। ओपन वेल फार्म 15%, 1700, सेल्स 5%, 9%, 3800, एट सी एस टी 9%, 3800, 2.5%, 630। ठीक है, कैलकुलेशन नॉर्मल राउंडिंग ये है। हाँ ठीक है, तो उसके बाद सब हो गया, ए टू जेड का पैसा वापस ये जा रहा है। तो 2000 रुपये डिस्काउंट मिल रहा है, तो डिस्काउंट मिल रहा है तो मतलब
क्या ग्रुप में जाएगा? इनडायरेक्ट इनकम। तो पेमेंट करना है, रिसीविंग हो रहा है पैसा, पेमेंट कर रहे हैं। तो A to Z को पैसा पेमेंट कर रहे हैं। इसका अमाउंट बचा है 4,06,775 रुपया। 2,000 का डिस्काउंट मिल रहा है। तो हम इसका अमाउंट दे रहे हैं चार, अच्छा पूरा अमाउंट जा रहा है 4,06,750 रुपया। एडजस्ट पहला, एडजस्ट दूसरा, पूरा हिसाब क्लियर हो गया। ठीक है। तो आप पेमेंट कर रहे हैं ICICI बैंक से, लेकिन पेमेंट कर रहे हैं 4,04,750 रुपया। तो 2,000 रुपया बच जा रहा है। तो 2,000 रुपया किस में जाएगा? डिस्काउंट रिसीव्ड। ठीक है। ये हो गया इनडायरेक्ट इनकम। बंद करना पड़ेगा बार बार। ठीक है। इसका खत्म कर कहानी। 4,000 रुपये विड्रॉल पर्सनल यूज, पेमेंट वाउचर, विड्रॉल 4,000 कैश में है। कैश में। और उसके बाद फिर पेटी कैश का स्टेटमेंट है, और फिर टैक्स एडजस्टमेंट। इस महीने परचेज नहीं है, खाली सेल्स है। तो पेटी कैश का स्टेटमेंट में सेल फोन बिल है 1,500। CDR सॉफ्ट मेंटेनेंस है 200। CDR कन्वीनियंस है 800। पेटी कैश नहीं नहीं, ऐसे भी हो जाएगा। इससे कोई दिक्कत नहीं। अब टैक्स एडजस्टमेंट एंट्री मारना, तो टैक्स एडजस्टमेंट एंट्री मारने के लिए सबसे बढ़िया DT। ठीक है। अभी देखिए, हाँ देखो ब्लेंडर कर दिए, इनपुट लगा दिए सेल करने में। ठीक करना, ठीक करने के लिए क्या करना होगा? ठीक करने के लिए सबसे बढ़िया डिस्प्ले में जाइए और डे बुक में जाइए। यहाँ पे घर ढूंढना है मेरे को, सेल आ गया। सेल 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 सेल, चलेगा कैश। देखिए यहाँ इनपुट है, तो करना है आउटपुट 9%। तो करना है आउटपुट। ठीक है। अब टैक्स एडजस्टमेंट करने के लिए मेरे को डिस्प्ले ट्रायल बैलेंस में चलना है। तो आउटपुट 3825 9%। तो इसको लिख देते हैं ऐसे। ये अमाउंट हटा देते हैं, अब ये अमाउंट नहीं है, अब नया अमाउंट है। दोनों लिख देना है ऐसी। ठीक है। इसको अलग कलर कर लेना है। इसको अलग कर लेना
आउटपुट में कितना अमाउंट है? 3825। 3825। सेम यहाँ पे भी 2.5 में कितना अमाउंट है? 2.5 में 637। 637 लिख लिए। अब एडजस्ट करना आसान है। कैसे? वॉचर तो करनी वॉचर तो आप डायरेक्ट आपको लिख देना 637.5। नहीं, वो पहला महीना आएगा फिर बाद में डिस्टर्ब करेगा, इसलिए लिख लेने से बहुत अच्छा रहेगा। 637.5 ADR, आउटपुट 9%। दिमाग नहीं लगाना है, 385। ठीक है, आप ट्रायल बैलेंस खोल लेते हैं यहाँ पे। 9,000, 15,000, 9,000, 15,000, 22,825, 22,825, 25,500, 25,500। ये ऑलमोस्ट इसमें कुछ नहीं होगा। 920, 475, 917, 975। कुछ गोंडोगोल। आप कैसे पहचाने? ये देखो 19, यहाँ पे कोई ऐसा एक्सपेंसेस है जो हम नहीं मारे हैं। देखो यहाँ पे 19,200 दिखा रहा है, यहाँ सब 16,700 दिखा रहा है। कौन सा नहीं है? सेलफोन बिल 2100, कन्वीनियंस सही है, रेंट एक्सपेंसेस 6,900। हाँ, रेंट नहीं आ रहा है, नहीं है बीमारी, तो मैच कराएंगे। तो रेंट ढूंढेंगे कहाँ पे है? हाँ ठीक है, जो भी है। अब रेंट किस में है? चेक में, नेट नहीं है। 916975, 916975, 25,108,78, 25। हाँ, नहीं टोटल सही। वो सही है। ये देखो यहाँ गड़बड़ी, कोई चीज कैश से करना तो बैंक से कर दिए थे। कैश इन हैंड ज्यादा है, क्या ज्यादा है? कैश, कैश से चेक से।
को लग रहा है रेड जो है कैश से स्प्रिंट है। नहीं, बोला गड़बड़ नहीं है वो ठीक। कैसे मिलेगा? पहले अमाउंट पता करते हैं कितना का। अमाउंट से आइडिया पता चलेगा कि कितना गड़बड़ है। 1125, 11125 और इधर अमाउंट आ रहा है 108625, 108625। This minus this 2497। ये कैसा अमाउंट है इसको? ओके। हाँ, ऑल टैक्स। ये तो 68 है, ये 375 है, ये 375 है। नो एंड द 2497। टैक्स का जो एडजस्टमेंट है वो कितना करना है? ऐसा उनका जो ये वाला एंट्री मारा, ऑल टैक्स फोर्स, ये वाला मारे हम स्टेशनरी परचेज पेटी टैक्स, इसी में कुछ हुआ। तो हम लोग क्या करेंगे, वाउचर में चलेंगे, पेज अप मारेंगे, वाउचर पेज अप। ये कौन सा महीना का है? वो खुद दिखा रहा है स्टेशनरी 2500, कौन सा महीना प्रिंट है? हम्म, वो एंट्री क्यों दिखा रहा है? ये अमाउंट तो ठीक दिखा रहा है 3800। उसके बाद फिर ये वाला अमाउंट कहाँ आ रहा है? 919475। क्या गड़बड़ है? सबसे पहले तो लोग पिछला महीना चेक करेंगे कि पिछला महीना सब सही है कि नहीं। पिछला महीना चेक करने के लिए 1/4/2023।
5,000, 5,000, 317, 469। हाँ ठीक है, इसमें कुछ पड़ा नहीं। एक एक करके एंट्री चेक करना पड़ेगा। सबसे पहला ट्रांजेक्शन है, सबको सैलरी दे रहे हैं कितना, 6,900। भेजा। छः हजार नौ सौ सैलरी दे दी। नेक्स्ट एंट्री है 25, 2,500 कैश स्टेशनरी हो रहा है। और उसके बाद फिर तो दो टू क्यों हो रहा है, तो ये वाला है अलग से। स्टेशनरी 2,500 बाई कैश। अब लग रहा है हो गया ठीक। 917, 975, 1,000 का डिफरेंस हो गया। 108, तो कैश से स्टेशनरी लिए, ये ठीक है, एंट्री हो गया। और ये पेटी कैश का कहानी। तो पेटी कैश में 3,800। स्टेशनरी ठीक है, रेंट ठीक है। हाँ? स्टेशनरी रेंट 12 नंबर का है। फिर आ रहा है घुमा फिर के। नहीं, हाँ 8 नंबर पे भी आ रहा है फिर से। तो सबसे पहला ये वाला हो गया स्टेशनरी 3,800। फिर सैलरी हो गई 6,900। थोड़ा ठीक लग रहा है, लेकिन अभी भी गड़बड़ है। 784, 350। एक तो ठीक हो गया है, अब खाली यही बचा हुआ है। 2,500 का कैश। पेमेंट तो नहीं मार दिया ना, रिसीविंग तो नहीं मार दिया ना, पैसा लेने का जाए। पेमेंट ही मारे हैं। विड्रॉल 4,000 कैश है। एक पेटी कैश का 3,800। ठीक है, ये भी सही है। क्या बच गया,
इसका तो दो तो दिखा ही रहा है, एक तो 2500 स्टेशनरी, एक 4000, एक एंट्री कम, दो से एंट्री कम है, 19,200। क्या काम, सेलफोन बिल एक, सेलफोन बिल 1500, 1500 का सेलफोन बिल याद है, ये देखो नीचे में। अच्छा फिर यहाँ पे फिर से दो एंट्री है, ये देखो, इसीलिए दो बार है। ये देखो पेटी कैश का स्टेटमेंट यहाँ पे भी है, और पेटी कैश का स्टेटमेंट यहाँ पर ही है। सही एंट्री की है, तो वो हालूम, वो एंट्री छोड़ दिए ना, उसका वजह से हम लोग गड़बड़ ठीक ये किए। तो सेलफोन बिल 1500, शॉप मेंटेनेंस 200, कन्वीनियंस 800, पेटी कैश, और हमको लग रहा है सही हो गया। 917, 995, 917, 975, 95 बोले थे, 25,000 ठीक है, 108,625, 108,625, 784, 19,200। मेन क्या है, ठीक करने भी आना चाहिए, तो आदमी ट्रबल शूट भी सीख लेगा उसी बारे में। समझ में आया घूम घूम के कैसे ढूंढना है।